कलश यात्रा में इतनी पब्लिक आई कि आंखें फटी की फटी रह गई। तो राम राम भाइयों, तो आज मैं और मेरा जिगरी दोस्त निकल पड़े खैराबाद कलश यात्रा देखने, जो चल रही है रामगंज मंडी से खैराबाद। और वजह है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा। जैसे ही हमने बाइक स्टार्ट की ना भाइयों, ऐसा लगा बाइक नई भक्ति एक्सप्रेस निकल पड़ी हो। गाँव से निकलते तो देखा, अरे बाप रे, हमारे गाँव की औरतें भी कलश यात्रा लेकर तैयार खड़ी है। मतलब आज तो पूरा गाँव जाने वाला है। थोड़ी देर में पहुँचे हाईवे पर, तो तभी याद आया, अरे पेट्रोल तो है ही नहीं। तो भाई बाइक को घुमाए और पेट्रोल पंप पर पहुँचे, पेट्रोल भरवाया और मन ही मन बोले चल अब सीधे भगवान के दरबार में। फिर हम वहाँ से रवाना हुए और पहुँचे हीरेगेड़ी चौराहे पर। भाई वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रोड ही यात्रा में शामिल हो गया हो। कोई पैदल, कोई बाइक से, कोई ऐसे चल रहा है जैसे डांस फ्लो शुरू होगा। वहाँ से निकलकर हम पहुँचे ढाबते ब्रिज, वहाँ से भगत जी की कोठी पार किया और आ गए मोड़क ब्रिज पर, जहाँ से मंगलम फैक्ट्री एकदम HD में दिखाई दे रही थी। भाइयों वहाँ से निकलकर हम पहुँचे मोड़क गाँव। वहाँ पर देखा तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के स्वागत में इतने बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे कि मोबाइल की मेमोरी भी कम पड़ जाए। घरों में सजावट, लाइटिंग ऐसी की शादी वाला माहौल बन गया हो। फिर वहाँ से रवाना होकर हम पहुँचे गुंडी फतेहपुर, जहाँ कथा का आयोजन रखा गया है। और भाई साहब जैसे ही कथा पंडाल को देखा तो मुंह से निकला, इतना बड़ा पंडाल पूछो ही मत। उसके साथ हर सुविधाएं उपलब्ध है और सुरक्षा भी है। कम से कम 5000 पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात थे। मतलब कथा नहीं, पूरा सिस्टम तैयार हो। फिर वहाँ से निकलकर पहुंचे खैराबाद, जहाँ रामगंज मंडी की कलश यात्रा आ रही है। और भाइयों पहुंचकर देखा तो रोड पर ऐसा नजारा था कि दिल खुश होगा। कोई टेम्पू से, कोई बस से, कोई बाइक से, कोई ट्रैक्टर से, सब हंसी मजाक करते हुए फुल भक्ति भाव में आ रहे हैं। और तभी कलश यात्रा भी पहुंच गई। इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक की रोड भी छोटा पड़ गया। सब गाते हुए, नाचते हुए, भजन करते हुए पैदल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। तो आइए थोड़ी देर इनकी यात्रा और डांस देख लेते हैं। दुनिया में फिर से हम अगला लहराएंगे, यूपी में फिर से हम